जैसे आंसर देखेंगे। तुम जैसे बच्चों को वो नहीं देना चाहिए, पीछे आंसर लिखा हुआ है। टेस्ट दे दो। अब वो कमेंट में बोलते हैं बच्चों को मुर्गा बनाओ। मेरे इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े बच्चों को मैं कैसे मुर्गा बनाऊं भाई। वीडियो में सुन लेना जो भी सब्सक्राइबर है मेरे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और ये मैंने जो छोटी सी क्लिप दिखाई है आप लोगों का, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा लाइक करिएगा। और बस मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी। मैं यहाँ पर आ गई थी अयांश का टिफ़िन रेडी करने के लिए। और ये सारे पुराने बर्तन हैं हमारे, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने इसको बहुत घिस घिस के धोया है, तो भी ये नहीं गोरी होती है, काली की काली ही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने अयांश को आलू भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी दी थी। अब वो आप बोलेंगे इतनी गर्मी में पूड़ी क्यों देते हैं आप बच्चों को, तो मैं आपको बता दूं, उसको हफ्ते में 2 दिन तो पूड़ी चाहिए होती है। वो पूड़ी का बहुत शौकीन है, इसलिए मैं उसे पराठा भी दे सकती थी, रोटी भी दे सकती थी, बट वो पूरा टिफ़िन में बचा कर ले आता है। तो सुबह सुबह यही काम रहता है। फिर मैं यहाँ उसका टिफ़िन लगा ली थी फटाफट। पहले मैं उसका लंच रेडी कर लेती हूँ, और उसको मैं चोकोज़, मिल्क, बादाम और ये सब दे देती हूँ थोड़ा, क्योंकि वो सुबह जल्दी से नाश्ता नहीं करता है। कभी मतलब बनाना दे दिया एक, इस टाइप से। तो उसका टिफ़िन रेडी करने के बाद मैं चली गई थी उसके बैग में रखने के लिए। तो ये मैंने उसके बैग में पैक कर दिया है। अब मैं उसे उठाऊँगी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद फिर उठाओ तो बहुत फ्रीली होके फिर उसको टाइम दे देती हूँ। मैं उसको उठाना, ब्रश कराना, नहलाना, तैयार करना, ये सारी चीज़ें होती है। किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप प्लीज़ अपना पूरा डेली फुल डे का रूटीन आप सेंड करिएगा। और ये जो बाहर ब्लैंकेट है ना, ये मैंने कल धो के डाला है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। और सुबह का वेदर इतना अच्छा लगता है ना, सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है धूप तो निकले ही ना, पूरे दिन ऐसे ही रहे तो अच्छा लगेगा। और ये मेरे हस्बैंड नीचे अपना काम कर रहे थे, और मैं उनसे बोल रही थी हल्की हल्की बारिश हो रही है शायद, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, बारिश वगैरह हुई थी। तो बस वो यहाँ पे बस जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बस जा रही थी आयांश को उठाने के लिए, क्योंकि अब उठने का टाइम हो गया है। देखिए ब्लैंकेट भी सूख गया है। और आज है मंडे, ये मंडे का ब्लॉग है। और आयांश के स्कूल में बेल्ट नहीं अलाउ है। और बस मैं उसको रेडी कर ली थी, रेडी करके मैं उससे बात भी करते जा रही थी। वो मुझसे डेली पूछता है आज आपने लंच में क्या रखा है। फिर अगर उसके पसंद का नहीं होता है तो उसमें नाटक भी करते हैं कि आपने ऐसा क्यों रख दिया, मैं टिफ़िन लंच नहीं करूँगा। और मैं उसे मैगी वगैरह नहीं देती हूँ टिफ़िन में। मैं उसको तैयार कर रही थी। सुबह सुबह इतने काम होते हैं ना कि आपको लगता है कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और इतने घर के काम में खाना वगैरह बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सारी चीज़ें करने के बाद, और फिर बच्चे को देखना, बच्चे को तैयार करना, बच्चे को स्कूल भेजना। और जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को भी ध्यान रखना पड़ता है। वो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। बर्तन तो इतने निकलते हैं कि आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ 2 बंदे रहते हैं बस। ये वेट कर रहा था गाड़ी का कि टाइम हो जाए तो फिर हम नीचे जाएंगे। और उसकी गाड़ी आने वाली थी, वो वैन से जाता है। तो बस मैं उससे बोल रही थी चलो टाइम हो गया है तो हम बाहर जाके बैठ जाते हैं। फिर वो चला गया था, तो उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। वो तो आयांश का मैंने टिफ़िन रेडी किया था। फिर मैंने आज बनाई थी बेसन भिंडी। मैंने आलू भिंडी सुबह बनाई थी आयांश के लिए, फिर मैंने बनाई थी बेसन भिंडी। तो ये जो मैं बेसन भिंडी बना रही थी ना, ये मैंने पहले नहीं बनाया है, तो मैंने कहा कि मतलब दूसरे टाइप से बनाया है। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही थी। मैंने तेल में जीरा और हींग और राई वगैरह डाल दिया था, प्याज कट करके डाल दिया था। आप चाहे तो प्याज स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो भिंडी होती ना, उसको मैंने कट करके बीच से और छोटा छोटा कट कर लिया था। उसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, मतलब धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी। और उसके बाद मैंने बेसन को भूंज लिया था। बेसन को भूंजने के बाद मैंने उसमें मिक्स कर दिया था। और फिर मैंने ये जो तड़का लगाया है ना भिंडी का, फिर उसको लगाया था तड़का। और अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, मुझे तो ठीक लग रहा था। और नमक डाल दिया मैंने ऊपर से।
और फिर आप इसको ढक दें तो वो थोड़ा सा भुंजती रहेगी और वो खाने में भी थोड़ी सी क्रिस्पी टाइप की लगती है। आप चाहे तो बेसन कम डाल सकते हैं, ज़्यादा जैसे आपको ठीक लगे। और इसी को आप तरी वाली भी बना सकते हैं। उसके बाद ये देखिए 11 बज रहे हैं, 10 से 11 एक बच्चा आता है ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो स्कूल नहीं जाता है तो मैं उसे मॉर्निंग के टाइम बुला लेती हूँ। मेरा काम भी होता रहता है और मैं इसको पढ़ाती भी रहती हूँ। और उतने टाइम पे मैं कोई ऐसा काम नहीं करती कि मैं बच्चे पे ध्यान ना दूँ, है ना। बच्चा पढ़ने आया है तो कुछ सिखाना है उसको। तो देखिए बाहर कितनी गर्मी हो रही है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन का रैक धोने के लिए। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पता है गर्मियों में तो और ज़्यादा धूल मिट्टी आती रहती है, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने आज उसको निकाला है और मैंने उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोया है। बहुत गंदा हो गया था और बहुत दिन से ना मतलब सोच रही थी आज धोना है आज धोना है, लेकिन ना गर्मियों के मौसम पे इतना आलस आता है कि अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो कि हाँ ये आज कंप्लीट करना है काम, आज इसकी सफाई करनी है या ये काम करना है, तो आप सोचोगे और उसको एग्जीक्यूट करने में, क्रिएट करने में 3-4 दिन लग जाते हैं। कब वो आपका कंप्लीट होगा काम। तो बस मैं यहाँ पे धुलाई कर रही थी और मैंने ना इसको हॉल में रख लिया था। उससे क्या होता कि यहाँ पे ही सफाई हो जाती है, अच्छे से दिखाई भी देता है उजाले में और अच्छे से साफ़ हो जाता है फिर। और यहीं से फिर मैं सफाई कर दूँगी, यहीं से पानी इसका गंदा निकल जाएगा। मैं कई बार हॉल में ही धुलाई कर देती हूँ अच्छे से पानी डालकर अच्छे से, तो वो बहुत अच्छा रहता है, मतलब सही लगता है मुझे, करते रहना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे उसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी और उसको साफ़ करने के बाद मैंने वाइपर से यहाँ पे पानी निकाल दिया था कि सूख जाए। तो फिर मैं पोछा लगाने वाली थी और कल थोड़ा सा ना लेट भी हो गया था मुझे काम करते करते। फिर क्या हुआ, मैं बस ये काम किया मैंने, उसके बाद मैं चल दी थी अपने दूसरे काम के लिए। एक साइड मेरे कपड़े भी हो रहे थे, फटाफट धुल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया। उसके बाद मैं आ गई थी। यहाँ एकदम से मुझे याद आया कि किचन में ये जो हमारी अलमीरा है ना, इसमें मैं डब्बे रखती हूँ क्योंकि हमारी किचन में जगह नहीं है डब्बे वगैरह रखने के लिए। जितने भी इसमें दाल वगैरह सारी चीज़ें रखते हैं उस वो सामान रखने के लिए ना हमारी अलमारी में किचन में जगह नहीं है। तो ये जो अलमारी देख रहे हैं आप, ये बहुत पुरानी लकड़ी की है। ये स्टोर करने के लिए कुछ भी सामान आप रख सकते हो। तो मैंने इसको किचन में रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और ये जो आप वाइट वाइट चौक देख रहे हैं, यहाँ पे ना करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों चींटियाँ हैं हमारे घर में, लाल चींटियाँ। गर्मी में तो इतनी हद वाली है कि क्या बताएं। तो उसी के कारण हमें हर जगह यहाँ पे चौक से लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम वहाँ कोई सामान रख सकते हैं। नहीं, ये देखिए मेरा बर्तन का रैक कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ़ सुथरा हो गया। तो बस मैं किचन वगैरह साफ़ करके और फिर मैं आ गई थी नहा के खाना बनाने के लिए। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम तैयार रहता है ना। तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी से खाना चढ़ा दिया क्योंकि आयांश के आने का टाइम हो रहा था। और मैंने भिंडी फ्राई, रोटी तो सुबह बनाई ही थी, मैंने कहा दाल चावल बना देती हूँ मैं। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट दाल में मैंने टमाटर प्याज वगैरह सारी सी चीज़ें डाली। आप लहसुन प्याज भी थोड़ा सा कट करके दाल में कभी डालिए पकाते टाइम, तो बहुत अच्छा बनता है वो। और चावल हमेशा हम लोग इसमें ही बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते, क्योंकि हमारे यहाँ चावल को ना पसा कर ही खाया जाता है। देखिए फिर आयांश को मैंने खाना दिया। और ये उसकी फेवरेट प्लेट है जो उसकी दादी उसके लिए लेकर आई थी। जल्दी आओ। देखिए स्कूल से आया और इसका साइकिल चलाना स्टार्ट। इसको इतना शौक है साइकिल चलाने का कि बस देखते पढ़ते बस साइकिल चलाना है। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती बिठाया। आके वो फिर से नहाया था स्कूल से आके। बस मॉर्निंग में भी वो नहा कर जाता है। अभी गर्मी का टाइम है ना, इसलिए नहाया था। वो देखो थोड़ा सा खाने के बाद इनकी प्रे हो रही है, ये देखिए। जल्दी जल्दी खाना खिलाया मैंने उसको, क्योंकि इतने टाइम ना मुझे भी इतनी ज़ोर से नींद आने लगती है, इतनी थकान हो जाती है कि बस 15 मिनट सोने मिल जाए और थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। उसके बाद ये 2:30 का टाइम हो रहा है, जल्दी से पूरा फिनिश करो। 2:30 तक सो जाता है, 4 बजे तक भी सो जाता है तो अच्छा रहता है। 1-1.5 घंटे सो जाए तो आराम मिलता है थोड़ा सा। और 3 बजे इसके पापा आ जाते हैं तो मैं सो नहीं सकती। फिर 3 बजे इसके पापा आएंगे, उनको खाना दो, सारी चीज़ें।
फिर उसके बाद 4 बजे से बच्चे आने लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला फिर ये शाम का ब्लॉग ये है। ड्रॉ किया। अब ये बताओ मुझे ये कर्व है या नहीं है? नहीं है। तो कर्व आर नॉट पॉलीगॉन्स और कर्व्स आर पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल वाला हो जाएगा और ये जो नहीं होते हैं वो वाला हो जाएगा। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं ये सुन लो। ये होते हैं कॉन्केव जिसमें डायमीटर बन सकता है आपका, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया? एक स्क्वायर बनाया, इसकी डायमीटर बन सकते हैं। लेकिन मैंने अगर एक ये ड्रॉ किया, अब इसका डायमीटर बनेगा क्या? तो ये दो टाइप के क्या हो गए? पॉलीगॉन। ये कौन सा टाइप होता है? कॉन्वेक्स होता है। और ये कौन सा होता है? कॉन्केव होता है। अब आप लोग यहाँ देखना, याद दिया हुआ है, ये कौन से होते हैं? कॉन्केव, और ये होता है कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, इसमें अभी सिर्फ इतना ही समझने वाला है नॉलेज के लिए आपके। ठीक है, अब आता है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब होता है जो इक्विलेटरल होते हैं। मतलब अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी है? इक्वल है, और इसके तीनों एंगल्स या फिर ये तीनों ट्राइंगल की ये सामने सामने की साइड्स इक्वल है, सर्कल ये स्क्वायर की साइड्स इक्वल है, तो ये कौन से पॉलीगॉन्स होंगे? रेगुलर। ठीक है, और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स कैसे होंगे? इसकी साइड्स ज्यादा हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये जैसे स्केलिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, दीदी रेक्टेंगल, ये स्केलिंग ट्रायंगल। जैसे ये दिया है, इसको क्या बोलेंगे हम? इर्रेगुलर। तो पेंटागन, लेकिन अरे पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं ना। इर्रेगुलर और रेगुलर का क्या बताया था मैंने? ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, लेकिन हम उससे रेगुलर बना सकते, सारी साइड्स इक्वल करके ना। रेक्टेंगल तो पेंटागन कैसे करोगे? क्यों सारी साइड इक्वल नहीं हो सकती? कैसे करोगे इक्वल? इसकी साइड कहाँ है? ये वाली नहीं हो सकती दीदी। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसकी साइड कहाँ है? इक्वल। और अगर इसको इक्वल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, हेक्सागन बनाना पड़ेगा दीदी। ऐसे कर सकते हैं। आज आप नहीं समझ रहे क्या क्या समझाओ। हेक्सागन होता है दीदी। खराब कर रहे वीडियो बोलती है इसलिए वो दीदी, हम लोग वन को कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। प्रैक्टिस नहीं करके आए हो ना कॉन्जिक्यूटिव का? अच्छा, एक बार टेस्ट दे दो, फिर दिमाग आज फिर गायब है। हाँ किया। तो 3 पॉइंट मैंने रेगुलर इर्रेगुलर बता दिया, कॉन्वेक्स कॉन्केव बता दिया। 3.1 स्टार्ट करिए फटाफट। रेक्टेंगल मैं नहीं बताऊंगी कैसे करना है, आप लोगों को खुद पहले करके दीजिए और बहुत प्रॉपर वे में करना है कॉपी में। बच्चे रहने देना। नहीं, पीछे से नहीं देखना है, मारूंगी मैं अभी। पीछे से नहीं देखेगा कोई, पीछे से आंसर देखेंगे। तुम जैसे बच्चों को वो नहीं देना चाहिए, पीछे आंसर लिखा हुआ है। टेस्ट दे दो। अब वो कमेंट में बोलते हैं बच्चों को मुर्गा बनाओ। मेरे इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े बच्चों को मैं कैसे मुर्गा बनाऊं भाई? वीडियो में सुन लेना जो भी सब्सक्राइबर है मेरे। अच्छा है ना, अच्छा है ना, ऐसे ही गिरो।
इतना गिरने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आता है। पानी गिरेगा यार लग रहा।